एक बी लगाते नाम के सब जज थे जो कि साईं बाबा के पास गए और बाबा से उन्होंने कुछ मांगा और एक आशीर्वाद मिलना, बाबा से एक आशीर्वाद लेना चाहा, लेकिन बाबा ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया और उसके बाद वो परेशान होकर वापस लौट आए। हुआ ये कि बी लगाते साहब जो थे वो एक जज साहब थे और जब वो शिरडी गए तो बाबा से मिलने के बाद बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। उन्होंने बाबा को दक्षिणा दे दी और उनके मन में एक प्रॉब्लम थी जो कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चल रही थी और वो चाह रहे थे कि बाबा उन्हें आशीर्वाद दे ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब बाबा को उन्होंने दक्षिणा दे दी तो उसके बाद साईं बाबा ने उनसे कहा कि नीम का पेड़ बो और नीम का पेड़ ही काटो। इसका मतलब क्या था? जब साईं बाबा ने उनसे ये बात कही तो इसके बारे में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि बाबा ने उनसे ऐसा क्यों कहा कि नीम का पेड़ बो और उसे काटो। इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता और कुछ भी नहीं, बाबा ने मुझे आशीर्वाद तो दिया नहीं और ये जो सुनने में आशीर्वाद तो लगता नहीं है। तो लगाटे साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए, डिसअपॉइंट होकर वो शिरडी से चले गए और उसके बाद 1913-14 के आसपास वो शिरडी आए थे और उसके बाद वो फिर कभी बाबा के दर्शन करने नहीं गए, कभी भी नहीं गए। एच.एस. दीक्षित के साथ रहे वो, जो कि बाबा के एक भक्त भी थे। लेकिन अब आप बैक स्टोरी समझिए। बाबा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी कहते हैं उसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब होता है जो अगर व्यक्ति ध्यान से सोचे तो समझ जाएगा। हुआ ये कि जो लगाटे साहब थे उनके ऊपर क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज था और केस था उन्होंने रिश्वत ली थी किसी केस को सॉल्व करने में, या और जो केसेस थे वो रिश्वत लिया करते थे, तो इसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा चला था और उनको जेल की सज़ा होना तय था। अब ये जज साहब जो थे वो बहुत होशियार बन रहे थे और इन्होंने कहीं ना कहीं से सुना था कि बाबा के दर्शन करने जो जाता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अब इन पे जो क्रिमिनल केस चल रहा था कि ये रिश्वत लेते थे, इस केस को सुलझाने के लिए शिरडी दर्शन करने गए थे और तभी बाबा ने इनसे कहा था कि नीम का पेड़ बो और उसके बाद नीम का पेड़ ही काटो। बाबा के कहने का अर्थ ये था कि जो बोगे वही काटोगे। बाबा ने एक सीधी वार्निंग इन्हें दी थी और यही कहकर इनको समझाया था कि भाई नीम का पेड़ बोगे तो नीम का पेड़ ही काटोगे। मतलब अगर आप अच्छा काम करोगे तो आगे जाकर आपको अच्छा काम ही मिलेगा, उसका परिणाम अच्छा फल ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी मक्कारी करो, चोरी डकैती करो और उसके बाद आप बाबा के पास जाके उनसे मदद मांग लो और वो आपको बचा लेंगे। कि अगर आपने प्रॉपर्टी लूट ली या किसी का पैसा ले लिया, किसी का मर्डर कर दिया और उसके बाद आप बाबा के चरणों में चले जाओ तो वो आपको बचा लेंगे, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो बाबा का मैसेज क्लियर था कि भाई अगर आप नीम का पेड़ बो रहे हो तो नीम का पेड़ ही काटोगे। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, भलाई कर रहे हो, तो आपको भलाई ही मिलेगी। तो यही मतलब था और बाबा का वो सेंटेंस इतना मीनिंगफुल था। उसके बाद से लगाते साहब पर क्या हुआ, लगाते साहब जेल में चले गए और उनको उनके किए का जो है परिणाम भोगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों का पैसा खाया था एज अ जज। तो उसके बाद उन्हें वही परिणाम चुकाना पड़ा। उसके बाद उन्हें जेल में भी रहना पड़ा और बाबा ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि बाबा का हमेशा ऐसा कहना था कि जो तुम बोगे वही काटोगे। और यही बात उन्हें पहली बार मिलने में कही थी साईं बाबा ने, जिसका मतलब वो समझ नहीं पाए, या ये मैं कहूँ वो समझना नहीं चाहते थे। तो बाबा का निर्देश एकदम क्लियर था कि ऐसा नहीं है कि आप डकैती वगैरह करके पहुंच जाओगे और फिर बाबा आपको बचा लेंगे, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। और वही चीज़ बाबा ने उन्हें समझाई थी कि भाई नीम का पेड़ बोगे नीम का पेड़ मिलेगा। और इसी वजह से हमें एक पूरा एक बात समझने को मिलती है कि बाबा जो भी बोलते हैं उसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत डीप मीनिंग होता है, बहुत गहरा मीनिंग होता है, जिसको अगर आप समझ गए या आप समझ ही जाते, मैं तो ऐसा कहूँगा। लेकिन लोग अनजान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा की बात एकदम सटीक होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा और किस तरीके से बाबा मदद तो करते हैं लेकिन उन्हीं की जो सिर्फ अच्छे काम में विश्वास रखते हैं। ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ, असली वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है। मेरा काम है बाबा से जुड़ी हुई कहानी, असली हिस्ट्री ओरिजिनल बुक्स में से पढ़ना और आप तक पहुँचाना। बहुत हद तक जो साईं बाबा की हिस्ट्री है वो छुपा दी जाती है या वो बहुत हद तक लोगों तक नहीं पहुँच पाती। तो मेरा चैनल इसी के लिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।